मुड़िया पुनियों के इस अवसर पर किस तरह से जगमगा रहा है पूरा गोवर्धन। आप दान घाटी मंदिर से दर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे गिरिराज प्रभु के मंदिर में किस तरह से चकाचौंध रोशनी हो रही है। इसी तरह से पूरे गोवर्धन में भव्य सजावट हो रखी है। आइए आपको दर्शन कराते हैं श्रीधाम गोवर्धन से। श्री गिरिराज धरण की जय। आप सभी भक्तों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रज माधुरी में। भक्तों, हम पहुंच चुके हैं श्रीधाम गोवर्धन, जहां पर हम आपको बता दें विश्व प्रसिद्ध मुड़िया पुनियो मेला शुरू हो चुका है। 23 तारीख से इस मेले की शुरुआत हो चुकी है और जिसमें लाखों की संख्या में भक्त आना शुरू हो गए हैं। आज हम पहुंच चुके हैं दान घाटी मंदिर पर, जहां पर आप श्री गिरिराज प्रभु के दर्शन करते हैं और यहीं से अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं। जो भी भक्त आते हैं सब यहीं से परिक्रमा शुरू करते हैं। आपको दिखाएंगे किस तरह से पूरा भव्य गोवर्धन सजा हुआ है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर रंग बिरंगे कपड़ों से दान घाटी मंदिर को सजाया गया है और इसी तरह से पूरा गोवर्धन सजा हुआ है। हम आपको अंदर की परिक्रमा भी लेके चलेंगे और देखेंगे क्या क्या इस बार विशेष है इस परिक्रमा में और मेले में क्या विशेष है। तो आइए सबसे पहले गिरिराज प्रभु के दर्शन करते हैं, उसके बाद परिक्रमा में चलेंगे और देखेंगे किस तरह का नज़ारा आज गोवर्धन की परिक्रमा का है। आइए सबसे पहले अपने गिरिराज प्रभु के दर्शन करते हैं, अपनी हाजिरी उनके चरणों में लगाते हैं, उसके बाद परिक्रमा मार्ग में चलेंगे और देखिए किस तरह से लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पधार रहे हैं गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए। और इस बार 470वां मुड़िया पुनिया मेला लग रहा है। ये वर्षों पुरानी परंपरा है जो प्रतिवर्ष श्रीधाम गोवर्धन में मनाई जाती है। आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं। आइए आपको श्री गिरिराज प्रभु के दर्शन कराते हैं। श्रीधाम गोवर्धन से श्रृंगार के दर्शन आप कर रहे हैं। संध्या समय पर श्रृंगार के दर्शन ठाकुर जी सभी भक्तों को देते हैं और 56 भोग का प्रसाद ठाकुर जी को लगा हुआ है। और आइए अब चलते हैं गोवर्धन की परिक्रमा में और देखते हैं किस तरह का भव्य नज़ारा गोवर्धन की परिक्रमा का है। और भक्तों, हम आपको बता दें यहाँ से बड़ी परिक्रमा शुरू होती है, जतिपुरा की परिक्रमा शुरू होती है, जिसमें गोविंद कुंड, पूंछरी का लौठा, संकटसर कुंड, ऐसे सुंदर सुंदर से स्थानों के दर्शन होते हैं। पूरी 12 किलोमीटर की ये परिक्रमा है। वैसे तो ये पूरी गोवर्धन की परिक्रमा 21 किलोमीटर की है, लेकिन ये 2 भागों में बटी हुई है, एक बड़ी परिक्रमा और एक छोटी परिक्रमा। बड़ी परिक्रमा 12 किलोमीटर की है और छोटी परिक्रमा 9 किलोमीटर की है। यहाँ से बड़ी परिक्रमा शुरू होती है। सबसे पहले भक्त इसी परिक्रमा को लगाना मानते हैं, इसका महत्व माना जाता है कि सबसे पहले बड़ी परिक्रमा को शुरू करना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे भक्त अपनी परिक्रमा यहाँ से अभी शुरू कर रहे हैं। किस तरह से पहले ठाकुर जी की दंडौती लगा रहे हैं, फिर उसके बाद अपनी परिक्रमा शुरू कर रहे हैं और ये निरंतर चलता रहेगा 30 तारीख तक। ठाकुर जी के सभी लोग भक्त आएंगे और यहाँ पर। और आइए आपको लेके चलते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा में, देखते हैं किस तरह का नज़ारा इस बार मुड़िया पुनियो मेला का है। ये देखिए कितना भव्य तरीके से पूरे गोवर्धन को सजाया गया है। रंग बिरंगे वस्त्रों से, परिधानों से पूरे जो चौराहे हैं उनको सजाया गया है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था इस बार प्रशासन की ओर से है। और आइए अब चलते हैं गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में। तो भक्तों, आज आप मानसिक रूप से हमारे साथ श्रीधाम गोवर्धन की परिक्रमा कर सकते हैं। यहाँ से हम अपनी बड़ी परिक्रमा शुरू कर रहे हैं। जो भी भक्त मानसिक रूप से हमारे साथ परिक्रमा करना चाहते हैं वो वीडियो को अवश्य देखें। और आइए भक्तों चलते हैं गिरिराज जी की बड़ी परिक्रमा में, जो कि 12 किलोमीटर की है। इसमें हम आपको सबसे पहले बता दें आने और आएगा, जहाँ पर श्री गोविंद कुंड के दर्शन होते हैं। आप देख रहे होंगे किस तरह से भक्तों का सैलाब श्रीधाम गोवर्धन में उमड़ा है। श्री गिरिराज धड़ की परिक्रमा सभी भक्त कर रहे हैं। बहुत सारे भक्त हैं जो दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं और अनेकों भक्त पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है इस बार करोड़ों की संख्या में भक्त श्री गिरिराज धड़ की परिक्रमा के लिए पहुंचेंगे। 23 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ये मुड़िया पुनियो मेला लगेगा और ब्रज में 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। आप देख रहे होंगे किस तरह से भक्तों की माला बनी हुई है श्रीधाम गोवर्धन की परिक्रमा में। ये जो पूरी परिक्रमा है 21 किलोमीटर की है, 2 भागों में बटी हुई है, एक 12 किलोमीटर की और दूसरी 9 किलोमीटर की। तो हम अपनी पहली परिक्रमा जो शुरू कर रहे हैं वो 12 किलोमीटर वाली परिक्रमा कर रहे हैं।
आइए भक्तों चलते हैं, अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए अब आनेर की तरफ चलेंगे। आप देखिए किस तरह से श्रद्धालु लाखों की संख्या में आज पहुंच चुके हैं श्रीधाम गोवर्धन में। और यहाँ पर देखिए किस तरह से जगह जगह पर भंडारे की व्यवस्था करी जा रही है। भक्तों के रहने की व्यवस्था की गई है, खाने की व्यवस्था की गई है, सब व्यवस्था यहाँ पर निःशुल्क होती है। और भक्तों हम आपको बता दें, ये 470वां मुड़िया पूर्णिमा मेला है। सन 1566 में गौड़ीय संप्रदाय के संत थे सनातन गोस्वामी जी, जिनका नाम आपने सुना होगा। उनका तिरोभाव दिवस, वो इसी दिन ठाकुर जी में विलीन हुए थे, ठाकुर जी के परम लोक को गए थे। तो उनके शिष्यों ने अपने मुंडन करा के गोवर्धन की परिक्रमा की और तभी से ये परंपरा चली आ रही है मुड़िया पुनियों की। लगभग 470 वर्षों से ये निरंतर चली आ रही है, जिसको सभी संत और ब्रजवासी बड़े ही प्रेम से मनाते हैं। श्रीधाम गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं और श्री गिरिराज प्रभु के दर्शन करते हैं। और मुड़िया पुनियों की जो शोभा यात्रा है वो 29 तारीख को सुबह 9 बजे चकलेश्वर के पास श्री राधा श्याम मंदिर के पास से निकलेगी। हम उसके भी दर्शन आपको कराएंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आइए अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। आप देख रहे होंगे जगह जगह पर पुलिस सहायता केंद्र हैं, ताकि भक्तों को कोई परेशानी ना हो। जगह जगह पर भंडारे चल रहे हैं। ये आनंद है ब्रज की परिक्रमा का। आप 84 कोस की परिक्रमा भी करते होंगे। इसी तरह से ये गोवर्धन की परिक्रमा है 21 किलोमीटर की, और लगातार 7 दिनों तक इसी तरह से भक्तों का सैलाब उमड़ेगा श्रीधाम गोवर्धन में। मथुरा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर श्रीधाम गोवर्धन है, जहाँ पर गिरिराज प्रभु के दर्शन होते हैं। ये वही गोवर्धन पर्वत है जो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। जब इंद्र ने भारी बरसात ब्रज में की, तो ठाकुर जी ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा के सभी ब्रजवासियों की रक्षा की थी और इंद्र का मान मर्दन किया था। ये वही स्थान है और इसी गोवर्धन पर्वत की सभी परिक्रमा करते हैं। ये वर्षों से चली आ रही है और हमारे ब्रज के अनेकों संत दिन में 3-3 परिक्रमा करते हैं। और आइए भक्तों अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर चलने के बाद अब हम आपको गोविंद कुंड के दर्शन के लिए लाए हैं। यहाँ से हम आपको परिक्रमा करा रहे हैं। छोटी परिक्रमा भी 9 किलोमीटर की है और इसके अंदर भी बहुत सुंदर सुंदर से स्थानों के दर्शन होते हैं, जिसमें कुसुम सरोवर है, उद्धव कुंड है, नारद सरोवर है। आप देख रहे होंगे किस तरह से भक्तों का सैलाब श्रीधाम गोवर्धन में उमड़ा है। और आप मानसिक रूप से हमारे साथ परिक्रमा लगा रहे हैं श्रीधाम गोवर्धन की। और भक्तों आप देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ पे जगह जगह पर भंडारे का आयोजन हो रहा है। सभी भक्तों के लिए निःशुल्क प्रसादी यहाँ पर है। और आइए भक्तों अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे जतिपुरा की तरफ। हम आपको मानसिक रूप से परिक्रमा लगवा रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करते रहें। और हम आपको निरंतर दर्शन कराते रहेंगे श्रीधाम गोवर्धन से मुड़िया पुनियों के इस पावन अवसर पर। आप सभी कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। और भक्तों अब हम पहुंच चुके हैं पूछरी का लौठा। ये जो स्थान है वो राजस्थान की सीमा में आता है। ये भगवान श्री कृष्ण के एक परम मित्र थे। पूछरी का लौठा जो भी आज भी भगवान श्री कृष्ण के
वापस ब्रज में आने का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर। और देखिए किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर श्री धाम गोवर्धन में की जा रही है। भक्तों को कोई परेशानी ना हो उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और आप देख रहे होंगे कितने आनंद के साथ सभी भक्त यहाँ पर श्री धाम गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। और अगर आप भी यहाँ की परिक्रमा करने के लिए आ रहे हैं तो आप 29-30 तारीख तक आ जाएं। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर यहाँ पर भव्य मेला लगा हुआ है श्री धाम गोवर्धन में। और भक्तों अब हमारा जो पड़ाव है वो पहुँच चुका है जतीपुरा पर, जहाँ पर मुखारबिंद के दर्शन होते हैं। और आइए अब अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं श्री धाम गोवर्धन पहुँचकर। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री धाम गोवर्धन से आप सभी को राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।